हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि एनएसपी पोर्टल पे स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त है। एंड 30 अगस्त तक ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद से कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो आप 30 अगस्त से पहले पहले भर दें। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे भरना है। सबसे पहले आपने एनएसपी पोर्टल 2025-26 सेशन करके आपने सर्च करना है अपने ब्राउज़र पे। देन आपको यहाँ पे एनएसपी स्कॉलरशिप वाले में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वाली एक वेबसाइट दिखेगी। आपको बस उस पर क्लिक करना है एंड आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट, इस तरह का एक पेज होगा। अब नीचे अनाउंसमेंट्स भी है, इसमें बोल रहे हैं कि आपकी जो स्कॉलरशिप पोर्टल है वो ओपन हो चुका है ईयर 2025-26 के लिए, तो आप लोग एप्लीकेशन भर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है स्कॉलरशिप इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। आप चाहे किसी भी स्टेट के होंगे और आप इंडिया के होंगे बच्चे, तो आपको ये इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी और 100% मिलेगी अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं अपनी एकेडमिक ईयर में। देन और एक और बात बता दूं कि ये स्कॉलरशिप सीबीएसई एंड एचपी बोर्ड वालों के लिए एंड अदर स्टेट्स के जितने भी बोर्ड्स हैं, हरियाणा बोर्ड, जो भी बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड है जैसे, तो उन सब के लिए ये स्कॉलरशिप्स हैं। और कुछ स्कॉलरशिप सेंटर देता है बच्चों को और कुछ स्कॉलरशिप स्टेट्स देता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको करना क्या है, आपको सीधा स्टूडेंट्स वाले पे क्लिक करना है एंड आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा। देन यहाँ पे अनाउंसमेंट्स वगैरह होगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अगर तो आप फर्स्ट पहली बार भर रहे हो, ये कुछ बच्चे होंगे जो पहली ही बार भर रहे हैं, जिन्होंने अभी 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनका रिजल्ट आया है और वो अभी +1 में पढ़ रहे हैं। उनके लिए अगर ये फर्स्ट टाइम है तो उनका ये स्कूल में ही होगा। स्कूल वाले उनका खुद भरवाते हैं, ये बच्चों को खुद नहीं भरना होता मोबाइल से ही, क्योंकि इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे। तो ये आपके स्कूल कॉलेज में ही होगा जहाँ पे आप प्रेजेंटली पढ़ रहे हो। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल वाले भरेंगे, अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज वाले भरेंगे। जस्ट मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि कैसे क्या चीज़ होती है। तो इसमें सबसे पहले आपका OTR बनेगा। OTR देखो, आपके पास ऐसा पेज खुला, अनाउंसमेंट से नीचे ही OTR है। तो जो बच्चे नया नया बनाएंगे, जैसे +1 में है बच्चे, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए क्योंकि उनके 10th में अच्छे मार्क्स हैं, तो वो लोग तो जाएंगे सीधा OTR एंड OTR में वो लोग लॉगिन करेंगे। ठीक है। अगर तो आपका पहले से ही OTR है बना हुआ तो यहाँ पे आप अपना OTR नंबर और पासवर्ड भर देंगे। पर ये अगर नहीं बना है तो आपको यहाँ पे ऊपर एक रजिस्टर योर सेल्फ मिलेगा। लॉग इन विद OTR न्यू यूज़र रजिस्टर योर सेल्फ, ये ब्लू ब्लू में लिखा हुआ है रजिस्टर योर सेल्फ। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें आएंगी, ये सब कुछ आपका स्कूल में भरवाएंगे बच्चों का। बट कॉलेज वाले बच्चों ने पहले भी भरा होता है स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि क्या होता है इसमें। सो आपको बैक आ जाना है अगर आपने पहले भी भरा हुआ है ये। अब यहाँ पे आएगा आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तो इस पे आपने लॉग इन करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका OTR नंबर है एंड जो भी आपका पासवर्ड है वो आपने भरना है। फिर नीचे ये जो कैप्चा दिया है ये भरना है और लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपका जितना भी डाटा था वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। देन आपके ऊपर एक ऑप्शन आएगा कि अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, न्यू स्कॉलरशिप, तो उधर क्लिक करके आप न्यू स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हो। ये सब आपके स्कूल वाले और कॉलेज वाले ही करेंगे, वही लोग इसको भरवाते हैं। तो आपने खुद से ये नहीं करने लग जाना फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन से करोगे आधा अधूरा भरेगा और वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगी आपकी स्कॉलरशिप, फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। जैसे आपका, अगर आप +2 कर चुके हो और कॉलेज में हो तो आपको +2 का सर्टिफिकेट लगेगा, बोनेफाइड लगेगा एंड आपके इनकम सर्टिफिकेट लगेगा फादर का, कि आपके फादर की कितनी इनकम है पूरी ईयरली। उन बेसिस पे ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। आधार कार्ड लगेगा, बैंक की फ़ोटोकॉपी लगेगी, ये डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये आपके कॉलेज और स्कूल में भरवाएंगे। आपको बैक आ जाना है चुपचाप से।
तो ये तो हो गई बात कि आपने कैसे अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, आपने लॉगिन कैसे करना है, OTR कैसे बनाना है, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि इधर स्कॉलरशिप्स है कौन कौन से और किस किस टाइप्स की। आप देखेंगे कैसे कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। तो आपको सीधा बैक हो जाना है। फिर जैसे ही आप लोग बैक हो जाओगे तो यहाँ पे आपको एक थर्ड नंबर पे ये जो ऑप्शन दिखेगा स्कीम्स ऑन NSP, ये जो स्कीम्स ऑन NSP है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखो नंबर फर्स्ट पे जो सर्च है इसके ऊपर लिखा हुआ है सेंटर सेक्टर स्कीम्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नंबर 1 पे लिखा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और नंबर 2 पे लिखा है स्टेट स्कीम्स। अगर आपको सेंट्रली जो भी स्कीम्स हैं उनके लिए अप्लाई करना है तो आप इधर क्लिक करोगे सेंटर पे एंड सर्च पे क्लिक करोगे। फिर जैसे ही एक नया पेज ओपन होगा, अभी देख रहे होंगे आप, अब हुआ। अब आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगी स्कॉलरशिप्स स्कीम्स ऑन NSP में। यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे लिखा है UT ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये है मतलब अंडमान एंड निकोबार के जो बच्चे हैं उनके लिए। फिर है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे आप अपनी स्टेट चूज़ करोगे कि आपकी कौन सी स्टेट है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे, तो मैं हिमाचल प्रदेश के को ऐसे करूँगी ओपन। तो सेंटर कौन कौन सी स्कीम इन स्टेट्स को दे रहा है वो इधर निकलेंगे। तो पहले तो आ रही है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस इंगेज्ड इन अनक्लीन ऑक्यूपेशन हिमाचल प्रदेश। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो कि SC से बिलोंग करते हैं एंड उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ही अनक्लीन माहौल में वो लोग रहते हैं, उनके पास अपना घर भी नहीं है। तो ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कीम ओपन हो चुकी थी 17 जून से एंड 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एंड एक तो ये हो गई। अब नीचे चलते हैं। अब यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश। अब यह है प्री मैट्रिक स्कीम जो कि सेंटर देता है बच्चों को। प्री मैट्रिक का मतलब है मैट्रिक से पहले की, अभी उनकी 10th नहीं हुई है, 10th से पहले की जो स्कॉलरशिप है ये है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे ST के लिए भी है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है 10th कर चुके हैं, 10th के बाद की +1 +2 एंड ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो ये है ST स्टूडेंट्स के लिए जो कि पोस्ट मैट्रिक हो चुके हैं। और यहाँ पे PMESSV प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर OBC EBC एंड DNT स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। तो ये OBC वाले स्टूडेंट्स के लिए जो प्री मैट्रिक है, अभी उनकी मैट्रिक नहीं हुई है, 9th एंड 10th के बच्चों के लिए ये है। एंड नीचे आते हैं PMESSV पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर OBC EBC एंड DN, ये है पोस्ट मैट्रिक। ये जो हमने ऊपर देखी है थी प्री मैट्रिक, ये पोस्ट मैट्रिक है। ऐसे ही आपको बहुत सी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलेंगी नीचे तक। जो भी आपकी स्टेट है उसको चूज़ करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ है ना, जैसे इधर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी तो नहीं है, नीचे वाले की देखते हैं। ये देखो इस तरीके से आपको गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया सेंटर जो भी देता है स्कीम्स, वो हो गई है। अदर स्टेट्स में भी देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी देख सकते हैं, UP वगैरह सब के लिए है। अब देखते हैं कि स्टेट कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स देता है। स्टेट की स्कॉलरशिप्स कौन सी है, तो हमें फिर से यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है और स्टेट स्कीम्स पे दबाना है एंड सर्च करना है। फिर हमारे पास फिर से नया पेज खुलेगा। पेज तो ये रहेगा, बस नीचे अपडेट होगा। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे अपनी स्टेट जो है सिलेक्ट करनी है, आपकी स्टेट कौन सी है। जैसे हिमाचल प्रदेश पे मैं सिलेक्ट करती हूँ। ये देखो यहाँ पे भी देखो डॉक्टर मेधावी छात्रवृत्ति योजना फॉर SC स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश। ये उन बच्चों के लिए होती है जो मेरिट में आते हैं, बच्चे जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आता है ना, उन बच्चों के लिए ये है। और SC से बिलोंग करेंगे तो ये वाली स्कॉलरशिप लगेगी, डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी। और इसमें उनको 18,000 रुपीज़ मिलते हैं बच्चों को। 2 साल तक मिलते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में भी 18,000 मिले एंड सेकेंड ईयर में भी 18,000 मिले।
इस टाइप की होती है। ये हमारे हिमाचल की स्टेट्स की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं। अब नीचे जाएंगे तो देखेंगे सैनिक स्कूल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर हिमाचल प्रदेश। ये वाली स्कॉलरशिप है उन बच्चों के लिए जो सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, ये उनके लिए है। एंड स्पेसिफिकेशंस पे जाके आप देख सकते हो कि कितना अमाउंट मिलता है और कितने साल के लिए मिलता है। देन हम नीचे आते हैं, नीचे है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। ये योजना मिलती है जो एम्स में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको मिलती है ये योजना, एंड इसका आप स्पेसिफिकेशंस में भी देख सकते हो। देन हम नीचे आते हैं कि महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, तो ये भी है बच्चों के लिए, पता नहीं कौन सी कैटेगरी के लिए, आप स्पेसिफिकेशन में जाके आप चेक कर सकते हैं। देन नीचे आते हैं टेक्निकल एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर डिप्लोमा लेवल हिमाचल प्रदेश। जो भी बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं ये उनके लिए है। ये स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना है, ये अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। और ये मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना, अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए है ये स्कॉलरशिप्स। एंड आप इनके स्पेसिफिकेशंस जो लिखे हैं ना वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। एंड ये हो गया स्कॉलरशिप। तो ये हर स्टेट के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स जो भी स्टेट ने ऑर्गेनाइज की होती है वो होती हैं, ठीक है। सेंटर की हमने देख ली, स्टेट की हमने देख ली। अब देख लेते हैं नीचे भी है एक स्टेट्स वाला, ये देखो, ये सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ना स्टेट्स स्कीम। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली भर देते हो हिमाचल प्रदेश, जैसे मैंने भर दिया, तो भी निकल जाएगा, तो भी आपका ये हिमाचल प्रदेश वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, एक तो हो गई, मैंने आपको ये बता दिया लास्ट वाला स्टेट स्कीम्स, और ये फर्स्ट वाला बता दिया सेंटर एंड स्टेट स्कीम्स। अब ये जो सेंटर में है ना सेंटर सेक्टर स्कीम्स, ये सेंटर सेक्टर स्कीम्स जो होती हैं ये डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। ये भी अलग अलग कैटेगरी वालों को होती है, पर इनमें अमाउंट डिफरेंट होता है। इनमें ग्रेजुएशन वाले बच्चों को ऐड किया जाता है, एंड इधर आपको 3-4 सालों तक स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे 12,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मिले 12,000, और फोर्थ ईयर में आपको 20,000 मिलेंगे। कुछ इस तरह की यहाँ पे स्कॉलरशिप्स होती है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हैं। जैसे सबसे पहले है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो ये उन बच्चों के लिए जो आईआईटी कर रहे हैं उनके लिए है ये। फिर उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो ये उन बच्चों के लिए जो डिसेबल होते हैं। एंड थर्ड नंबर पे देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे आपको शायद कॉलेज की मिलती है। एंड फोर्थ नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी, यहाँ पे स्कूल लेवल की स्कॉलरशिप होती है, जैसे 10th तक या +2 तक यहाँ पे आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये होती है SC वाले बच्चों के लिए जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे 10th में चाहे कुछ। आपको सीधा जैसे क्लिक कर रहे हो आप, तो आपने जैसे उस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया ना, सेकंड नंबर पे ये ब्लू ब्लू है, सर्च करेंगे इसको सीधा, तो यहाँ पे नीचे खुल जाएगी ये स्कॉलरशिप। फिर आप यहाँ से स्पेसिफिकेशन देख सकते हो इसकी। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट नंबर पे आप स्टेट और सेंटर चूज़ करके नीचे स्कॉलरशिप्स देख सकते हो। एंड सेकंड नंबर पे आपको डिफरेंट जो भी सेंटर स्कीम्स चला रहा है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, वो यहाँ पे हैं। आप इन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, फिर आपने सर्च करना है, एंड देन आपको नीचे ये स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। एंड थर्ड नंबर पे है कि स्टेट स्कीम्स, अब यहाँ पे आप स्टेट चूज़ कर सकते हो। वैसे तो स्टेट्स नीचे दे दी जाती हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट में, जैसे आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पे भी करते हो, ब्लू ब्लू हो गया ना, तो यहाँ पे नीचे जितनी भी सेंटर की स्कीम्स है वो खुल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि स्कीम्स क्या क्या हैं, आप किस किस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। आप ये भी देख सकते हो कितना अमाउंट आपको मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, एंड उस आधार पर आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी ज़रूर देखना कि कितने % मार्क्स के ऊपर वालों के ये मिल रहा है। एंड आपकी जो फैमिली इनकम होती है ना, फादर की इनकम, वो भी होनी चाहिए कोई करीब 1.5-2 लाख से कम होनी चाहिए। तो उन्हीं एनुअली मैं बता रही हूँ आपको, एनुअल इनकम, टोटल जो भी एनुअल इनकम होती है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, तो आपको ये स्कीम्स मिल सकती हैं, स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। एंड इसका अप्लाई कर देना, आप चेकआउट कर लेना, अप्लाई कर देना 30 अगस्त से पहले पहले। एंड ये आपके कॉलेज और स्कूल में ही फिल होगा, मैंने अभी आपको फिर से बता दिया, कहीं बाहर ये नहीं होगा, ये कॉलेज एंड स्कूल में ही होगा फिल, जहाँ पे आप हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। और वीडियो पूरी देखा करें आप, मैंने बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई होती है, आप पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो फिर बाद में। थैंक यू।